Square is said to be square matrix is said to be orthogonal if if A transpose is equal to I is equal to A transpose A। यूनिटरी मैट्रिक्स और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में ये डिफरेंस रहता है कि इसमें एंट्रीज कॉम्प्लेक्स होती हैं, यूनिटरी मैट्रिक्स में एंट्रीज कॉम्प्लेक्स होती हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में सारी एंट्रीज रियल होती हैं। अगर यूनिटरी मैट्रिक्स की भी एंट्रीज सारी रियल हो जाएंगी तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बन जाएगी। अब सवाल ये आता है, कल हमने जैसे बताया एग्जाम्पल तैयार करना कि कैसे हम लोग ऑर्थोगोनल में वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल बनाते हैं। इसी तरीके से आज हम समझाएंगे आप लोगों को ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का एग्जाम्पल कैसे बनाया जाता है। एक 2x2 की मैट्रिक्स से हम लोग स्टार्ट करेंगे, बहुत ही सिंपल, फिर 3x3 मैट्रिक्स को लेंगे। तो इसमें आप कोई भी एंट्री पहले कैपिटल ए दिया हुआ है, कैपिटल ए, कोई भी एंट्री आप यहाँ पर डाल दीजिए, जो इच्छा हो आपकी, यहाँ एंट्री आप डाल दीजिए। तो हमने डाला कि 1 2 डाल देते हैं, और ऐसा नहीं कि रो में डालना है, आप कॉलम में इच्छा हो कॉलम में डाल लीजिए, किसी एक, चाहे पहली रो या पहली कॉलम में जो एंट्री मन करे आप भर दीजिए। अब ध्यान क्या देना होता है दूसरी रो में, अब यहाँ वो एंट्री डालिए, जैसे मान लो यहाँ 3 डाल रहे हैं, यहाँ जो भी एंट्री डालेंगे, मान लो यहाँ ए और बी डालते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे ए और बी डाल रहे हैं, तो 1 इंटू ए यानी ए हो जाएगा प्लस साइन, चूंकि अलग अलग एंट्री है, 2 इंटू बी यानी कि ए प्लस 2b की वैल्यू 0 आनी चाहिए। इस तरीके से हम लोग यहाँ एंट्री डालेंगे। अब क्या एंट्री आएगी, वो ये यहाँ पर कौन सी एंट्री आएगी, तो हम लोग डाल सकते हैं यहाँ -2 और 1, तो ये -2 और ये 2 यानी 0 हो जाएगा, यानी वैल्यू 0 आ रही है। चलिए, ये तो एक हो गया। दूसरी बात क्या ध्यान देनी होती है, एक काम और करना होता है, ये अगर पहली एंट्री इसको माने, ये अगर ए, इसको ए समझे और इसको आप बी समझे, तो ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है। आपको पहली रो में, जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत यही ध्यान से समझना है, पहली रो में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर के अंडर रूट से आपको डिवाइड करना है, और वही सेम काम सेकेंड रो में करना है। तो हमारी मैट्रिक्स किस तरीके से बनेगी, अब नेक्स्ट बी हमारी मैट्रिक्स तैयार हो जाएगी, इस तरीके से मैट्रिक्स बन जाएगी। 1 इसका स्क्वायर हो जाएगा 4, ये प्लस 1 यानी कि √5, 1 अपॉन √5, और ये 2 अपॉन √5, और ये -2 अपॉन, ये भी 2 √5 भी रहेगा, और ये 1 अपॉन √5। देखिए, हमें कोई भी बनाना था एग्जाम्पल 2x2 की ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का। हाँ, इसमें पहले आपने जैसे लिया ए मैट्रिक्स में पहली रो में जो इच्छा हो आप डाल दीजिए, जो नंबर आपको अच्छा लगता हो वो नंबर पहली रो में भर दीजिए। दूसरी रो में वो नंबर इस तरीके से भरने हैं कि पहली रो मल्टीप्लाई बाई सेकेंड रो, उसका रिजल्ट 0 आवे। देखेंगे -2 इंटू 1 -2 प्लस 2 इंटू 1 0, यानी कि रिजल्ट 0 आ रहा है। अब हर रो का एलिमेंट का स्क्वायर है, उसके अंडर रूट से हम हर रो को डिवाइड कर देते हैं। अभी एक 2x2 का आप समझ लीजिए, 3x3 में भी हम फिर बताएंगे। तो अब आप चेक कर लेंगे, सेल्फ चेक करेंगे कि B इंटू बी ट्रांसपोज की वैल्यू आइडेंटिटी आ रही है कि नहीं, ये आपका होमवर्क है।
ये आप लोग सेल्फ चेक कर लेंगे कि ये आइडेंटिटी आ रही है कि नहीं आ रही है, कि रिजल्ट चेक करेंगे फिर हमें बताएंगे कि हाँ ये आइडेंटिटी आई थी कि नहीं आई थी। इसी नेक्स्ट में अगर हम 3x3 मैट्रिक्स की बात करते हैं कि उसमें कैसे बनता है, तो 3x3 बनाने का भी बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है कि आप जो इच्छा कर रही हो, आप पहली रो में, जैसे हमने वहाँ एग्जांपल लिया था कि रो में लिया था, इस बार हम एग्जांपल ले रहे हैं कॉलम में हम डालेंगे। हमारी इच्छा हो रही कि हम रो में नहीं डालेंगे एलिमेंट, कॉलम में एलिमेंट डालेंगे। तो कॉलम में एलिमेंट डालेंगे, अच्छी बात है, आपकी इच्छा हो रही कॉलम में एलिमेंट डालने की तो हम कॉलम में डाल देते हैं। तो 1 -1 2 हमने कॉलम में एलिमेंट भर दिए। सवाल अब आता है कि दूसरे कॉलम में कैसे एलिमेंट आएंगे। तो दूसरे कॉलम में वो एलिमेंट आएंगे कि पहले कॉलम से जब मल्टीप्लाई किया जाए तो रिजल्ट 0 आ जाए। अच्छी बात है, तो हम यहाँ पर कोई एलिमेंट डाल देते हैं 1, और यहाँ भी 1, यहाँ 0। तो अब ध्यान दें कि इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 0 आएगा। 1 -1 0, और 2 के साथ 0 करेंगे तो 0 ही हो जाता है। सवाल अब आता है कि तीसरे कॉलम में कैसे एंट्री आएगी, क्योंकि 3x3 की मैट्रिक्स बननी है। थोड़ा सा अब आप बैक में जाइए और याद करिए, एक पढ़ते थे आप लोग क्रॉस प्रोडक्ट, इंटर में पढ़े होंगे IJK वाला, कि आई और यहाँ JK, कुछ रिमेंबर याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसको आप ये 1 -1 2, और ये 1, और ये हो जाता था 1 और ये 0। और क्रॉस प्रोडक्ट के लिए कुछ याद आ रहा हो, आई करते थे आप लोग और फिर इसको मल्टीप्लाई करते थे, तो ये -2 हो जाता है। ये जब इधर मल्टीप्लाई ये 0 हो जाता है। और -J, फिर अब कुछ याद आ रहा हो आपको कि ये, फिर ये 0, ये 2 हो जाता है। और +K, और ये करते थे, और ये 1 और -1, ये 2 हो जाता है। ये 1 1 +2 हो जाता है। तो अब आप देखेंगे कि जैसे हमने IJK यहाँ लगाया, तो ये एंट्री हमने I के सामने, ये J के सामने, ये K के सामने लगा दी थी। अब I के साथ यहाँ एंट्री कौन आई है, -2, तो हम यहाँ -2 भर देंगे। यहाँ J के साथ कौन सी एंट्री आ रही है, -2 डाल देंगे। यहाँ K के साथ एंट्री कौन आई है, 2, यहाँ 2 डाल देंगे। अब इसमें खास बात क्या होती है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में, करस्पॉन्डिंग कोई भी, अगर आप 2 रो का मल्टीप्लाई या 2 कॉलम का मल्टीप्लाई करेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में, क्योंकि अभी ऑर्थोगोनल ये बनी नहीं है, तो ये कॉलम में मल्टीप्लाई करा रहे हैं, तो ये तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसी में भी हम लोग बात करते हैं कि इसके हर कॉलम का एलिमेंट का स्क्वायर करेंगे और डिवाइड भी कराना है। तो हमारी जो मैट्रिक्स B बनेगी, अब ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स तैयार हो जाती है। और ये कैसे तैयार होगी, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, यानी 1/√6 -1/√6 2/√6, और ये 2 यानी कि 1/√2 1/√2, और ये 0। यहाँ पर हो जाएगा 4 4 4 12, यानी कि -2 ये आ जाएगा आपका 2√3, और ये -2/2√3, और ये 2/2√3, ये बन जाएगी। तो इसी को हम लोग B = लिख सकते हैं, ये 1/√6, और ये -1/√6, ये 2/√6, और ये तो ये आ जाएगा आपका 1/√2, और ये भी 1/√2, और ये 0,
और ये 2 से 2 कैंसिल, ये -1 अपॉन ये √3 आ जाएगा, और ये आ जाएगा -1 अपॉन √3, और ये 1 अपॉन √3 आ जाएगा, और ये वैल्यूज आ जाएगी। इसको भी आप चेक करेंगे कि B इंटू बी ट्रांसपोज की वैल्यू आइडेंटिटी आती है कि नहीं आती है। होमवर्क फिर आपका हो जाएगा, मगर करिएगा जरूर कि ये रिजल्ट। हाँ, अभी हमने इसमें ए में कॉलम में डाले थे एलिमेंट। आप पहली रो में कोई भी एलिमेंट डाल सकते हैं। इसमें पहली रो या पहले कॉलम में जिसमें आप डालना चाह रहे हैं कोई भी एलिमेंट डाल दीजिए। दूसरी रो में ऐसे डालेंगे कि उनका दोनों का प्रोडक्ट 0 आवे। ठीक है ना। अब इसी क्रम में ये तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो गई। सेम तरीके से यूनिटरी मैट्रिक्स भी तैयार कराई जाती है। अब एक एग्जांपल और समझ लीजिए। एक होती है मैट्रिक्स, ये ऑर्थोगोनल हो गई, ये हो गई। एक मैट्रिक्स होती है सिंगुलर मैट्रिक्स, ये बहुत यूज होता है लीनियर अलजेब्रा में। सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स तो क्या है ये सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स? अगर लेट ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, अगर n ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है और अब इसमें दो बातें होंगी। अगर इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आती है और 0 नहीं आती। अगर 0 आती है तो इसको बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर डिटरमिनेंट 0 नहीं आती है तो इसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। एक इसी में बात, एक नोट रखना है कि इनवर्स आप लोगों ने मैट्रिक्स का पढ़ी होगा 12th में। इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स exist only when it is non-singular मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जिस्ट तभी करेगी जब वो कैसी हो, नॉन सिंगुलर। अगर सिंगुलर मैट्रिक्स अगर होगी तो उसका इनवर्स कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में बोल दिया जाए कि उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 0 आ रही है तो उसका इनवर्स कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं कि ये जानेंगे कि कोफैक्टर और माइनर्स क्या होते हैं। ये समझना है हमें, एक कोफैक्टर और माइनर। ये याद दिलाने के लिए सिर्फ रिवीजन के तौर पे चल रहा है। अभी हम लोग सीधे जब रैंक पे आएंगे तब आप लोगों का स्टार्ट होगा, तो सिर्फ एक दो आज बिल्कुल आप लोग अपने उस पे आ जाए। कोफैक्टर, जैसे कोई मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1 2 3 3 4 5 5 6 7 और ये मैट्रिक्स दी हुई है, तो इसका कोफैक्टर और माइनर में क्या अंतर है? तो सबसे स्मॉलेस्ट कोफैक्टर 1 ऑर्डर के होंगे इसकी,
9 जितने एलिमेंट होते हैं उतने कोफैक्टर स्मॉलेस्ट आर्डर के बनेंगे। यानी स्मॉलेस्ट आर्डर ये जो दिया हुआ है 1 2 3 ये सब दिए हुए हैं। माइनर भी वही, जो कोफैक्टर और माइनर में अंतर सिर्फ साइन का आता है। कोफैक्टर में हम लोगों में प्लस माइनस का ध्यान रखना पड़ता होता है, माइनर में सारे प्लस सही थे, कोई भी प्लस माइनस का खेल नहीं होता है। जैसे हम लोग करते थे कि A11 निकालिए, कुछ याद, हम सिर्फ रिमेंबर के तौर पे याद दिला, तो A11 का मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम आप हटा देते थे, इसको मल्टीप्लाई कर लेते थे, तो यहाँ पर 4 5 6 7 लिख देते थे। और चूंकि इनका सफिक्स का सम, जैसे A11 लिखा है, अगर सफिक्स का सम इवन आता था तो आप लोग प्लस साइन लगाते थे, अगर ऑड आता था तो माइनस साइन लगाते थे। तो चूंकि इवन है तो प्लस साइन लगेगा। इसी तरह अगर आप A1 A12 निकालते हैं तो सफिक्स का सम 3 आ रहा है, तो यहाँ माइनस साइन लग जाएगा, और माइनस साइन लग जाएगा, और A12 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम गायब हो जाएगा, और ये आपका 3 5 और ये 5 7 ये आ जाएंगी, ये वैल्यूज आ जाएगी आपकी। दिस ये डिटरमिनेंट फॉर्म में होता है इसका। अब माइनर में क्या होता है, माइनर में इसी की जब माइनर की बात आती है तो हम लोग M11 करते हैं माइनर। तो माइनर में साइन का कोई रोल नहीं होता है, सारे प्लस, ये जो प्लस हमने यहाँ माइनस लगा दिया है इसका कोई रोल नहीं होता है। ये 4 5 6 7 इसकी जो वैल्यू आएगी वो माइनर होगा। M12 निकालेंगे, इसका जो माइनर, यहाँ देखिए हमने साइन नहीं यूज किया है कि प्लस होगा कि माइनस, तो ये माइनर हो जाएगा, इसकी जो वैल्यू आएगी वो माइनर हो जाएगी। जो भी वैल्यू डिटरमेंट किया है, डिटरमेंट है ये, तो 7 4 20 -2 वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी -2, और इसकी वैल्यू आ जाएगी -4। तो ये जो वैल्यूज आ रही है ये माइनस की, अगर कोफैक्टर में होता तो यहाँ माइनस साइन लगा था तो इसकी वैल्यू आप प्लस में देते, ये वैल्यू +4 आती, क्योंकि माइनस और इसकी वैल्यू -4, तो रिजल्ट में आ जाता +4। तो माइनर को फैक्टर में सिर्फ साइन का अंतर होता है। और हम लोगों को रैंक, जो अब चैप्टर पढ़ने हम लोग जाएंगे, रैंक नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा। ये तो इंट्रोडक्टरी चैप्टर था, कुछ डेफिनेशन और पता होनी थी। तो जब रैंक पढ़ेंगे तो रैंक में पूरा रोल माइनर का है, मेन फोकस इस पे आपको करना है, माइनर पर। ये माइनर पर रैंक में पूरा फोकस रहता है। और माइनर सवाल अब आता है कि जैसे कोई भी मैट्रिक्स दी हुई है, ये 3x3 की मैट्रिक्स है आपके सामने, तो 3x3 की जब मैट्रिक्स दी हुई है तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट माइनर कितने बनेंगे, ये समझ लीजिए मेन। क्योंकि अब जब रैंक शुरू होगा तो हम ये नहीं बताएंगे कि कितने माइनर बनेंगे, कैसे बनेंगे। तो सबसे पहले तो ये 1 आर्डर का माइनर बनेगा, 1, ये 2, ये छोटे छोटे माइनर्स बनेंगे, सबसे स्मॉलेस्ट 3, हर एलिमेंट का एक माइनर तैयार, मैट्रिक्स सब मैट्रिक्स तैयार हो जाएगी, उसका माइनर निकाल लिया जाएगा, तो वो वैल्यू ही होती है। फिर 2 आर्डर की मैट्रिक्स का माइनर निकाला जाता है, यानी कि 1 3 2 4, और ये कितने बनेंगे, ये भी बनेंगे आपके 9 बनेंगे, A11 A1 M11 M12 M13 M21, इसी तरीके से 9 बनेंगे। और 3x3 का माइनर सिर्फ एक बनेगा, चूंकि ये एक ही मैट्रिक्स 3x3 की है, तो 3x3 मैट्रिक्स का पूरा का माइनर सिर्फ एक सिंगल माइनर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट, ये सब भी माइक बंद कर दे भाई, डिस्टर्ब हो रहा है। ये कोफैक्टर की बात हो गई, माइनर की बात हो गई। अब इसी में इनवर्स के विषय में थोड़ा हम फार्मूला रिमेंबर करा दें कि ए इनवर्स क्या है।
ए इनवर्स इज इक्वल टू हम लोग लिखते थे एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ई। ये एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, अगर नहीं पता है तो इसको रिवाइज कर दीजिएगा। इसको रिवाइज करना है, इसको रिवाइज कर लीजिए कि एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ए आपको पता ही है कैसे निकालते हैं, तो ये चीज़ आपको रिवीजन में कर लीजिए कि ये जरूरत पड़ेगी। ए इनवर्स की बात हो गई, हर्मिशन स्क्वायर की हम बात कर ही चुके हैं। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स भी बता दी हमने किस तरीके से होता है। तो इंट्रोडक्टरी चैप्टर में अभी फिलहाल इतना ही है। अब नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स। हमारा टॉपिक स्टार्ट हो जाता है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। हम लोग आते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स। इसमें हम लोग दो तरीके की, मैं पहले तो 2x2 की मैट्रिक्स होगी, 3x3 की होगी, 4x4 की होगी, हो सकता है स्क्वायर हो या स्क्वायर ना हो। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स की कुछ खास बात होती है। रैंक ऑफ मैट्रिक्स एक नंबर होता है, जैसे कोई भी एक जनरल सिस्टम समझ लीजिए कि कोई भी मैट्रिक्स अगर m क्रॉस n की है, तो आपको पता है कि m रो को डिनोट करता है और n कॉलम को डिनोट करता है। अगर m इक्वल टू n हो जाएगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगी, ये स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगी। अगर m इक्वल टू n नहीं होगा तो ये स्क्वायर नहीं होगी। अब जब स्क्वायर नहीं होगी तो m नॉट इक्वल टू n में दो बातें आ जाएंगी, क्या कि या तो m n से छोटा होगा या m n से बड़ा होगा, दो बातें क्रिएट हो जाएंगी। अब अगर m n से छोटा हुआ या बड़ा हुआ तो रैंक को हम लोग जनरली इस तरह डिनोट करेंगे, रैंक ऑफ ए, ऐसे लिख दिया करेंगे जहां पर जरूरत होगी। तो अब इस केस में जब एम ओ एन छोटा है या एम एन से बड़ा है तो रैंक ऑफ ए, इस केस में रैंक ऑफ ए की वैल्यू जो होगी वो कम या बराबर हो सकती है मिनिमम एम कामा एन। एम या एन में जो भी वैल्यू मिनिमम है, जैसे मान लो एक मैट्रिक्स ए है 2x3 की है और एक मैट्रिक्स है वो 4x6 की है, हाँ 6x4 की है। तो हमें पता है कि 2 और 3 में मिनिमम 2 होता है। तो रैंक ए, जो रैंक आएगी उसकी रैंक एक नंबर आएगा, जो रैंक आएगी वो अधिक से अधिक 2 आ सकती है। 2 से ज़्यादा रैंक अगर आ रही है तो इसका मतलब ए 2x3 में वो आंसर गलत है। तो रैंक ए की रैंक या तो 2 होगी या 2 से कम होगी, 1 हो सकती है। 0 रैंक एक ही मैट्रिक्स की, संसार में सिर्फ एक मैट्रिक्स है जिसकी रैंक 0 होती है, वो भी मैट्रिक्स बताएंगे। अन्यथा किसी भी मैट्रिक्स की रैंक या तो 1 होगी या 1 से ज़्यादा होगी, मगर ज़्यादा में भी बाउंड लगा हुआ है कि इन दोनों से कम होगी। तो जाहिर सी बात है कि 2x3 की जो मैट्रिक्स होगी इसकी दो ही पॉसिबिलिटीज होंगी, या तो रैंक 1 होगी या रैंक 2 होगी। 6x4 में 6 और 4 यानी कि मिनिमम 4 है, यानी कि इसकी रैंक मैक्सिमम 4 आ सकती है, मिनिमम 1 हो सकती है। तो आपने एक कॉन्सेप्ट समझ लिया कि 1 इज लेस आर इक्वल टू और रैंक ऑफ ए इज लेस आर इक्वल टू मिनिमम एम कामा एन। अब सवाल ये आता है कि रैंक 0 भी होती है, 0 किसकी होती है? तो रैंक ऑफ A is equal to 0 implies and implied by A is null matrix।
नल मैट्रिक्स। अगर मैट्रिक्स नल होगी, केवल संसार में एक ही मैट्रिक्स है नल, नल मतलब कोई सारी एंट्री जीरो हो। यहाँ ध्यान रहे, नल मैट्रिक्स में स्क्वायर हो सकती है, स्क्वायर नहीं भी हो सकती है। सारी नल मैट्रिक्स जरूरी नहीं स्क्वायर हो, सारी एंट्री जीरो हो, बस इससे मतलब होता है। तो रैंक ए अगर जीरो आ रही है तो ये सिर्फ एक ही संसार में मैट्रिक्स है, वो नल मैट्रिक्स, तभी उसकी रैंक जीरो आती है। अन्यथा वन तो रैंक, मिनिमम वन रैंक तो आनी ही है, वन रैंक तो आनी ही है। क्यों आनी है, इसकी भी अभी हम डिस्कशन करते हैं, चर्चा करते हैं कि रैंक कैसे निकाली जाती है। तो सबसे पहले तो हम एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेंगे कि जैसे दिया हुआ है 2 क्लास ए इज इक्वल टू, ये 2 क्लास 2 की मैट्रिक्स है, 2 3 और -3 और ये 2, इसकी रैंक क्या आएगी। तो ये 2 क्लास 2 की मैट्रिक्स है, बहुत ध्यान से समझिएगा। तो सबसे छोटे माइनर से शुरुआत, सबसे बड़े से हम लोग उतरना शुरू करते हैं, सबसे छोटे से नहीं, सबसे बड़ा माइनर। तो 2 क्लास 2 की मैट्रिक्स है, तो सबसे बड़ा माइनर 2 क्लास 2 मैट्रिक्स का ही निकलेगा। तो माइनर में डिटरमिनेंट निकाल दें, डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो ये 4 और ये +9 नॉट इक्वल टू 0। अगर ध्यान रहे ए कोई मैट्रिक्स है, उसका एज लार्जेस्ट माइनर, जिस ऑर्डर का माइनर 0 नहीं आया है वही उसकी रैंक होगी। तो रैंक निकालने की ये लेट ए बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m cross n, then rank of A is a number, और नंबर में हम लोग स्पेसिफिक करेंगे, स्पेसिफिक ऑर्डर ऑफ माइनर, ऑर्डर ऑफ माइनर is a number of which largest order submatrix, a number of which largest order submatrix minor is not 0। रैंक बड़ी, ये लिखी हुई डेफिनेशन से थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही होगी कि लेट ए बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, देन रैंक ऑफ ए इज ए नंबर, स्पेसिफिक ऑर्डर ऑफ द माइनर। इसमें बोला गया है कि ये एक्चुअली जो नंबर है वो माइनर का एक उस ऑर्डर के लिए बात की जा रही है, स्पेसिफिक वो जो नंबर है, ये जो नंबर की बात हो रही है, इस नंबर पर, ये नंबर जो बात की जा रही है यहाँ पर है, इस नंबर की बात जो हम लोग कर रहे हैं, ये जो नंबर की बात हो रही है, ये लार्जेस्ट ऑर्डर सब मैट्रिक्स, और उसका माइनर, माइनर मतलब उसकी डिटरमिनेंट, वो 0 नहीं आएगी तो हम लोग कह देंगे कि उसकी वही रैंक हो गई ऑर्डर। और हम लोग लार्जेस्ट से शुरू करते हैं, स्मॉलेस्ट नहीं, पहले लार्जेस्ट चेक करते हैं, फिर उससे नीचे आते हैं, उसका चेक करते हैं। जैसे ए ये 2 क्लास 2 की मैट्रिक्स थी, तो उसका तुरंत हमने चेक किया, डिटरमिनेंट 0, माइनर 2 क्लास 2 का बनेगा, डिटरमिनेंट 0 नहीं आई, तो इसका मतलब है कि जो मैट्रिक्स है
इसकी रैंक आप सीधे इस पर देख सकते हैं कि रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2 हो जाएगी। अब 2 हो जाए, अब सवाल ये आता है अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स अगर इस तरह की होती, ए इज इक्वल टू ये दिया होता 1 माइनस 1 1 माइनस 1, ये भी 2x2 की मैट्रिक्स है। तो अब क्या करते, तो हम लार्जेस्ट आर्डर इसका 2x2 का बनता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए चेक कर लेते, 1 माइनस 1 प्लस 1 यानी 0 आ गया। तो जैसे ही लार्जेस्ट आर्डर का, तो हम ये बोलते क्या लाइन, बड़ा ध्यान सुनिएगा कि रैंक ऑफ ए इज कैन नॉट बी 2, जो रैंक है कैन नॉट बी 2, यानी जो ए की रैंक है वो 2 नहीं हो सकती। अब सवाल ये आता है कि रैंक ए की रैंक 2 हो नहीं सकती है, ए की रैंक 0 हो नहीं सकती है क्योंकि ये नल मैट्रिक्स नहीं है। अब सवाल ये आता है अगर ये नल मैट्रिक्स नहीं है, इसकी रैंक 0 हो नहीं सकती है और इसकी रैंक 2 हो नहीं सकती क्योंकि ये 2x2 की थी और माइनस का 0 आ रहा था। तो इसकी रैंक होगी क्या, इसकी रैंक होगी, इसकी रैंक 1 हो जाएगी। तो रैंक ऑफ ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर रैंक ऑफ ए की वैल्यू लेस आर इक्वल टू 2 और ग्रेटर आर इक्वल टू 1 होनी चाहिए थी, 2 हो नहीं सकती। और रैंक कभी फ्रैक्शनल में आती नहीं कि हाफ और 1/3 हो जाए। रैंक एक पर्टिकुलर होल नंबर होता है, होल नंबर होता है, नेचुरल नंबर हम नहीं बोल रहे हैं, होल नंबर, यानी कि 0 भी रैंक हो सकती है, 0 1 2 3 यही नंबर आ सकते हैं। तो यानी रैंक ऑफ ए 1 आएगी। अब सवाल ये है कि अगर कोई मैट्रिक्स 3x3 की है तब क्या करेंगे। अगर मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स दी गई है और 3x3 की है, यानी कि 1 2 3 और 3 4 5 और 4 5 6, इसकी डिटरमिनेंट आप देखेंगे तो इसका सबसे बड़ा माइनर 3x3 का ही बनेगा, सबसे लार्जेस्ट माइनर 3x3 का बनेगा। अब 3x3 का बनेगा तो आप इसकी डिटरमिनेंट निकालेंगे और डिटरमिनेंट इसकी क्या आएगी, 0, निकाल कर देखिएगा, इसकी डिटरमिनेंट 0 आएगी। इसकी अगर डिटरमिनेंट 0 आ रही है तो इसका मतलब है इट इज इम्प्लाइज दैट कि रैंक ऑफ ए कैन नॉट बी 3, यानी कि रैंक जो ए की रैंक है वो 3 नहीं हो सकती है। एक बात और, एक यहाँ पर एक और चीज पहले समझ लेनी चाहिए थी, क्या, जो रैंक ऑफ ए है वो 3 या 3 के बराबर या 1 के बराबर उसके बीच में होगी। तो जाहिर सी बात है 3 ही पॉसिबिलिटी है इसकी रैंक की, 1 2 3, 3 हो नहीं सकती है। अब 2 पॉसिबिलिटी बचती है, या तो इसकी रैंक 1 है या 2 है। तो सवाल ये आता है कि 2x2 के इसके पास 9 माइनर है, 9 माइनर है, क्योंकि 9 एलिमेंट हैं इसमें, 9 एलिमेंट, जैसे मान लो A11 निकालते थे, A12 को फैक्टर याद करिए इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में, तो A11 तो ये M11 M इसी तरीके से 9 माइनर निकलेंगे। अब हमारा फोकस इस बात पे ये रहता है कि हम लोग पहले वो देखेंगे कि अगर हम लोग 9 में कोई ऐसा माइनर आपको चमक जाए कि वो माइनर की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, उसको निकालें और 0 ना हो तो अच्छी बात है, क्योंकि हमें एक भी माइनर ऐसा 2x2 में मिल गया जिसकी वैल्यू 0 नहीं, हम तुरंत बोल देंगे कि रैंक इसकी 2 है। 2 होगी कब नहीं इस मैट्रिक्स की, इस मैट्रिक्स की रैंक 2 तभी नहीं होगी जब सारे के सारे 9 माइनर 0 हो जाए, 2x2 के, 2x2 के सारे 9 माइनर जब 0 हो जाएंगी तभी इसकी रैंक 2 नहीं होगी। और जैसे रैंक 2 नहीं होगी तो कंफर्म हो जाएगा इसकी रैंक 1 होगी। क्यों, ये नल मैट्रिक्स है नहीं और रैंक 1 होनी ही है।
तो अब सवाल ये आता है कि 2x2 का एक माइनर चेक कर लिया जाए। तो 2x2 का एक माइनर हमने उठाया, 2x2 का माइनर चेक करेंगे। 2x2 ऑर्डर की सब मैट्रिक्स और उसका माइनर की वैल्यू चेक करेंगे। उसकी माइनर की वैल्यू देखेंगे कि वो 0 आ रही है कि नहीं आ रही। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये माइनर अगर हम लोग देखें तो इसकी आप चमक रहा हो तो ये माइनर ध्यान दो, ये इसका तो ये 4 और ये 6 0 नहीं होगा। मिल गया हमें एक माइनर, यानी कि एक माइनर मिल गया कि 1 2 3 4, यानी कि 4 - 6 वैल्यू आ गई -2, नॉट इक्वल टू 0। इट इज इम्प्लाइज दैट रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2। तो यानी कि रैंक इसकी 2 हो गई। अब और जब ये सारे 9 माइनर अगर 0 आ जाते तभी हम बोलते कि रैंक इसकी 2 नहीं होगी। अब इसकी रैंक 1 होगी। अब ये कब होगा, किस केस में होगा, ये भी जरा डिस्कस कर लिया जाए कि कब इसकी रैंक मतलब कम आ सकती है। 2x2 में या किसी में हम लोग देखेंगे। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा है, एग्जाम्पल बनाते हैं कि रैंक कब 1 आ सकती है। एक कोई मैट्रिक्स मान लीजिए दी हुई है, A इज इक्वल टू 0 0 1 0 0 0 0 0 0। ये 3x3 की है। कंफर्म है एक इसकी रो 0 है तो डिटरमिनेंट तो इसकी 0। और इसमें भाई एक डिटरमिनेंट से पहले हम ये बता दें, इसकी रैंक हमें चूंकि कैलकुलेट करनी है कि फाइंड रैंक ऑफ ए। तो हमें पता है कि जो रैंक ए होगी इस केस में, चूंकि यहाँ ध्यान दें कि सारी एंट्री 0 नहीं है, इसकी 8 एंट्री 0 है, एक जगह 1 लिखा हुआ है, यानी ये नल मैट्रिक्स तो नहीं है। रैंक बस एक ये लास्ट बचा हुआ है क्लास ओवर। रैंक ऑफ ए इसकी जो आएगी वो 3 के बराबर, 3 से कम या 1 या 1 से बराबर। तो इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो ये 0 आ जाएगी। तो इसका मतलब होगा कि रैंक ऑफ ए 3 नहीं होगी। 3 नहीं होगी तो इट इज इम्प्लाइज दैट कि रैंक जो होगी वो 3 से कम आएगी। अब 3 से कम आएगी तो इसका मतलब हो गया कि रैंक या तो 1 होगी या 2 होगी। अब 2x2 के सारे माइनर चेक करेंगे कि नाउ वी चेक माइनर ऑफ 2x2 इन ए। तो चेक करेंगे तो सारे माइनर यानी कि M2x2 बिलोंग्स टू कैपिटल ए, इसमें जितने भी माइनर हैं 2x2 की, वो की वैल्यू 0 आएगी, 0 आएगी। आप चेक कर लेंगे 2x2 के जितने भी माइनर बनेंगे सारी 0 आएंगे। तो इसका मतलब हो गया, इसकी मतलब है कि रैंक इसकी 2 नहीं हो सकती। तो 2 नहीं हो सकती है, इसका मतलब इसकी रैंक 2 से कम होगी। तो 2 से कम होगी तो इसका कंफर्म है कि इसकी रैंक कितनी होगी, 1 होगी। बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है। अब बात आती है नेक्स्ट, हम कल इसी में डिस्कस करेंगे। क्लास ओवर हो गई।